हेलो बेटा, फ्रेंड्स, सर्व साधकों, जय गुरुदेव। मेरा ब्लेसिंग है। आज कच्छ से आदिपुर से छाया और उसी का पति मनोज दोनों एक प्रश्न पूछते हैं। वो लिखते हैं कि माता जी, आप कहते हैं कि सभी टेक्निक में वो कुंडलिनी अंतर्मुख जागृति होना आवश्यक है आत्मज्ञान के लिए। तो हमारे दिल में एक प्रश्न आया है कि तंत्र शास्त्र की बात आज बहुत यूट्यूब में हमें सुनने में मिलती है, तो क्या तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोई आवश्यकता है, कोई बात है तो हमें बताइए। अच्छी बात है बेटा। पहले हम गुरुकुल पद्धति से ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। इस शांति पाठ क्यों किया जाता है? गुरु शिष्य के बीच में वितंडावाद न हो जाए, इसीलिए ये शांति पाठ किया जाता है। तो बेटा, तंत्र में ये गुंजाइश है, शक्तिपात जागृति की बात है। पहले तो तंत्र शब्द को समझ लीजिए कि अन्य सिद्धांत तो है, वेदांत के सिद्धांत है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत है, उसी सब में कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की बात तो आई है। जागृति बिना, अंतर्मुख जागृति के बिना कभी आत्मज्ञान यानी कि अपरोक्षानुभूति कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। किताबें पढ़ हम बुकिश नॉलेज हम ऐसे प्रचार प्रसार करने लगे, इसका कोई मायना है नहीं है। न गुरु का भला होगा न शिष्य का भला होगा। सिर्फ इतना हो सकता है कि जो आप समझ गए भीतर में, यानी कि प्रेस हो गया मगज में, तो आप क्या कर सकते हैं? छटादार भाषण करते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर देते हो, बहुत ज्ञानी है। थोड़ा ज्ञान है, ज्ञान तो आत्मज्ञान ही को ज्ञान कहा जाता है। तो बेटा, तंत्र शब्द को समझ लो। तंत्र यानी कि टेक्निक। अन्य सिद्धांतों की तरह इस तंत्र शास्त्र में भी कुंडलिनी अंतर्मुख जागृत करने की बात है, और जागृत होती है तब तो तंत्र की टेक्निक से आत्मिक शक्ति साधकों को आत्मज्ञान हो सकता है, तब तक नहीं होता। अभी सुनो बेटा, एक युग ऐसा आया, मध्य युग, शक लोगों ने, हुन लोगों ने, अंत में हमारे ये अंग्रेज लोगों ने हम पर जो हमला किया, तो क्या हुआ? हमारा जो उपनिषद साहित्य जिसको वेदांत कहते, वो तिरोहित हो गया, गुफा में चला गया। उसी का कोई मायना नहीं रहा, कोई उसको पढ़ते नहीं, उस मार्ग में जाते नहीं थे। तो मध्य युग में एक ऐसी स्थिति आ गई थी। तो उसी टाइम तंत्र का डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि सब लोगों तो जो इच्छा है, किस तरह से इच्छा हमारी पूरी हो जाए और हमें उसी से सुख मिले, इसीलिए तंत्र शास्त्र का विकास हो गया। तो बात यही हुई कि अभी मध्य युग में जो ऐसी स्थिति बन गई, तो विद्वान लोगों ने, बहुश्रुत लोगों ने, पंडितों ने ऐसा सोचा कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो सिद्धांत है, जो अनुभव सिद्ध बात है, जिससे हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उसी जो संस्कृति है उसी को, उपनिषद आदि सबको जीवित करके हमें उसी का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ये मृतप्राय हो गया है। तो उसी को बाहर लाने की, अगर उनकी अलग अलग दृष्टि से फिर से हमें व्याख्या करनी चाहिए, तो लोग उपनिषद पर का वार्तिक भाष्य सब लिखने लगे और उपनिषद को पुनर्जीवित करने लगे थे। लेकिन तंत्र युग की शुरुआत, जैसे उपनिषद तिरोहित होने लगे, उसी टाइम तंत्र शास्त्र की शुरुआत हुई मध्य युग में। और तंत्र यानी कि टेक्निक, देखो हमें एक सुपारी काटनी है तो उसी का तंत्र क्या होता है? सूढ़ी तंत्र उसी का बन जाता है। ठीक बात है ना? तो तंत्र, मंत्र और यंत्र का फैलावा हो गया, क्योंकि आदमी बहिर्मुख सुख ढूंढता है। तो एक इच्छा तंत्र शास्त्र की दृष्टि से अनुष्ठान करके पूर्ण कर ली, तो दूसरी इच्छा ऐसे ही अराइज होते ही लगती। इच्छा तो अनंत है, इसी का कोई पार है नहीं।
एक इच्छा खत्म तो दूसरी अराइज होती है। तो तंत्र शास्त्र से हमारी इच्छा पूरी करने के लिए जो तंत्र शास्त्र में माहिर हो गए, उसी मास्टर के पास लोग जा जाकर अपनी इच्छा पूरी करते थे। तो तंत्र शास्त्र में भी ये कुंडलिनी जागृत करने की बात है, लेकिन ये साइड आउट हो गई और अपनी इच्छा तृप्ति करने के लिए उसी में ये हो गया, ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, ये न कि प्रकार बाय हुक एंड क्रूक हमारी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। तो इसी में वाम मार्ग आ गया। हर एक धर्म में अंततोगत्वा वाम मार्ग घुस जाता है। देखो बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान और वज्रयान अभी चल रहा है। मैं खुद जाके देख के आई हूँ सारनाथ में। वज्रयान में क्या होता है, आप भीतर में जाओगे तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के लिए स्त्री पुरुष का भेद मिटना चाहिए। और साधन में जो कोई नड़तर अड़तर रूप होती है कोई चीज़, तो वही है स्त्री पुरुष का आकर्षण और नेम और फेम। ये पद और प्रतिष्ठा जब निकल जाएगी तब सही अर्थ में आत्मज्ञान की ओर साधक प्रगति कर सकते, तब तक तो नहीं कर सकते। तंत्र का अर्थ है टेक्निक। मंत्र बिंदु स्वरूप है, हमारे देवता बिंदु स्वरूप है। और जो ठंडी आदि अनुष्ठान करने के लिए जो बनाते हैं उसी को यंत्र बोलते हैं। तो तंत्र, यंत्र और मंत्र, देखो ये हमारा मकान है, हमारे लिए यंत्र हो गया, उसी में मैं रहती हूँ आश्रम बना के। तो वैसे ही देवी देवताओं का जो रहने का स्थान क्या है, तो कि जो ठंडील जैसा बनाते हैं उसी में जो पिक्चर बनाते हैं, कोई यंत्र बनाते हैं, उसी यंत्र में मध्य में बिंदु रहता है और बिंदु देवी देवता का स्वरूप है। जिस देवता का, मानो कि काली देवता की हमें उपासना करके काली से कुछ हमें प्राप्त करना है, हमारी इच्छा पूरी करनी है, तो ये बिंदु को अपने चैतन्य से मंत्र द्वारा हम जागृत करेंगे। ओम काली, अगर ओम क्लीम ओम ऐसा कोई मंत्र बीज मंत्र बोलते हैं, तो बीज मंत्र को विस्फारित करते हैं, यानी कि अंकुरित करते हैं। जब हमारा गेहूँ है उस जमीन में डालते हैं, खाद पानी डालते हैं, तो थोड़े दिन में गेहूँ में अंकुर फुटाता है ना, वैसे ही देवी देवताओं का हमें मदद लेना चाहिए, तो उसी को हमारे सामने प्रकट करना चाहिए। तो टेक्निक है, ये यंत्र है, ये हमारा मकान है, वैसे ही जो बनाया ठंडील होता है, हवन होता है, ये उसी को यंत्र कहते हैं। और देवी देवता का जो मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान में जाके बनाया है, आर्ष दर्शन से बनाया है, तो वो बीज मंत्र है। ओम क्लीम ओम काली का बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, तो महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी उसी का बीज मंत्र है। तो जो माहिर हुए हैं ऐसे तंत्र शास्त्र के ज्ञाता के पास जाके ये साधना करनी चाहिए। अब क्या हुई कि प्रति प्रसव में ये बिंदु के अगल बगल में हम बैठ के रक्षा करके ध्यान लगा कि बिंदु को अंकुरित करेंगे और देवता प्रकट होगी और हमें वो हमारी इच्छा पूर्ण करने का वरदान देगी। तो ये तंत्र की शुरुआत हुई। तो तंत्र शास्त्र में भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होके हमारे शरीर का जो मध्य बिंदु यानी कि नाभि है, वहाँ तक तो कुंडलिनी जाती आती है स्वाभाविक, लेकिन फिर बहिर्मुख हो जाती है। तो हमारे नाभि केंद्र को भी वो एक्टिव करने की बात है। नाभि केंद्र एक्टिव हो जाता है तो तंत्र शास्त्र के मुताबिक जो बहिर्मुख कुंडलिनी है वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगी, प्रति प्रसव में जाएगी। तो तांत्रिक लोग ऐसा मानते हैं कि ये शक्ति है, उसको जगदम्बा कहा जाता है, श्री कहा जाता है, योग माया कहा जाता है, अलग अलग नाम से उसी को पुकारा जाता है, लेकिन है तो ये शक्ति है। आज विज्ञान उसे ऊर्जा कहते, लेकिन ऊर्जा का मीनिंग जो है उसी से कई गुना ज़्यादा अर्थवान है शक्ति। हमारे संस्कृत में शक्ति की बात बताइए तो ज़्यादा ताकतवर शक्ति शब्द है। ऊर्जा तो हम बोलते हैं सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, आणवीय ऊर्जा, ऐसे लौह चुंबकीय ऊर्जा। तो ऐसे दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तो अति सूक्ष्मादि सूक्ष्म जो प्रकृति की ऊर्जा है उसी को शक्ति बोलते हैं। हम लोग शक्ति को भी ऊर्जा बोलते थे, उसी का वो डिवोल्यूशन हो जाता है।
शक्ति यानी कि परम शक्ति, जगदम्बा जिसे बोलते हैं। जगदम्बा का अर्थ ये जगत की अम्बा है। तो जगत अम्बा है, तो ये आणवीय शक्ति और नाभकीय शक्ति हो, लो चुंबकीय शक्ति हो, थोड़ी जगदम्बा है। वो तो भौतिक दृष्टि से हम देखते, ये तो प्रकृति अति सूक्ष्म है। देखो गेहूं का जो बीज है, कोई भी बीज ले लो, वो इतना है, लेकिन ऊपर की ओर जो छोटी सी जो एक है बिंदु जैसा, उसी में सब सारा गेहूं का वृक्ष यानी कि छोड़ समाया हुआ है। तो तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी जागृत करने का उपाय है ही देवी देवताओं का यंत्र बनाना, वो उसी का मकान है रहने का, और जो उसी का बीज मंत्र है उसी में वो निहित हुए हैं, उसी को जगाना है, चेतन करना है। और ये सारी जो पद्धति उसको टेक्निक कहते हैं। तो मंत्र यंत्र तंत्र, तो उसी में ही शक्ति अंतर्मुख जागृत करने का वो विधि विधान है। और प्रतिप्रसव में, प्रतिप्रसव यानी कि मूलाधार से ऊपर ले जाना, उसको प्रतिप्रसव कहते हैं। और यहाँ से शक्ति भीतर बॉडी में गई है, बॉडी का बंधारण करके वो 3.5 आटा शिवलिंग को दबा के पूछ दबा के बहिर्मुख हो गई। लेकिन ये बात छूट गई, और ये न के न बाय हुक एंड क्रूक अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोग करने लगे। आपका प्रश्न आगे भी यही है कि जो तंत्र शास्त्र के साथ ब्लैक मैजिक जोड़ा गया, उसको वाम मार्गीय तंत्र शास्त्र कहा जाता है। तो उसी में क्या होता है, वाम मार्गीय तंत्र शास्त्र में मारण, मोहन, उच्चाटन यानी कि बुद्धि भ्रम कर देना, तो ये 5 प्रकार के यहाँ ये युक्ति बताई गई है, किसी को वश कर लेना। तो ये 5 जो है उसी में वे लोग स्मशान में जाके मुर्दे पर बैठ के ये सब करते हैं। तो असल में तो ये तंत्र शास्त्र ही भगवान शिव ने, शंकर ने पार्वती को दिया था। तो तंत्र शास्त्र 3 प्रकार के हो गए। शैव तंत्र शास्त्र जिसका विकास कश्मीर में हुआ, और शाक्त तंत्र शास्त्र उसी का विकास हुआ हमारे यहाँ सौराष्ट्र में, नहीं शाक्त का विकास हुआ बंगाल में। शक्ति पूजा होती है ना, तो वहाँ ये शाक्त तंत्र वहाँ डेवलप हुआ। और वैष्णव तंत्र भी डेवलप हुआ, वो सौराष्ट्र में हुआ। और आज तो वैष्णव शास्त्र के जो तंत्र शास्त्र है वैष्णव संप्रदाय के, उसको अंगारक या अंगिरक ऐसा कुछ बोलते हैं। तो सब में तो बात यही है, स्त्री पुरुष का जो संभोग करते करते आनंद मिलता है, और ये हमें पद पैसा प्रतिष्ठा मिल जाए, उस पर हमें धन जोबन ठाकरी, और उस पर हम सत्ता मिल जाए, हम सर्वोपरि हो जाए, इस बात को लेके आज तंत्र शास्त्र का उपयोग होता है। तो ये गलत चीज़ है, उसी में कभी मत पढ़ना, क्योंकि उसी में विधि कैसी होती है, एक संडिल बनाते हैं, उसी में जो देवता है उसी को प्रसन्न करके हमें इच्छा पूरी करनी है। तो इसी में क्या होता है, मंत्र को जागृत करना पड़ता है, तो उसी को बलि देना पड़ता है, ये सब करके आगे अपनी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन तंत्र शास्त्र ये वाम मार्ग है, उसी दक्षिण मार्ग में शक्तिपात दीक्षा से, तंत्र से, तांत्रिक विधि से वो शक्ति प्रतिप्रसव में उत्पन्न करने की विधि है। ये लोग तांत्रिक ऐसा मानते हैं कि जगदम्बा है, उसी के प्रसव मात्र से सारा जगत चलता है। तो ये तो सब लोग मानते हैं, फिर अलग अलग नाम है, लेकिन हेतु तो एक ही है। तो तंत्र शास्त्र में जो पढ़ना हो तो कोई तांत्रिक दक्षिण मार्ग का होगा, उसी के पास जाके कुंडलिनी शक्ति की दीक्षा लेनी, जागृत करने की। बाकी ये ब्लैक मैजिक वाला जो वाम मार्ग है उसमें कभी मत पड़ना, क्योंकि उसकी मौत भी अच्छी नहीं होगी। आप देखोगे, हमने तो ये देखा है कैसे ऐसे लोग होते हैं कि जो बाजार में जाते हैं, ऐसा तंत्र शास्त्र का वो सिद्धि प्राप्त कर ली, बोलते हैं कि भैया हमें सब्जी लेना है, ये बैंगन है, उसी का भाव इतना का तो ले लेंगे। जो ये नहीं करेंगे तो ऐसे नज़र डाल के उसकी बैंगन में कीड़े पड़ जाते। तो इसी से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, सुख नहीं मिलेगा।
ऐसे लोगों की इतनी दुर्गति हो गई है, इतनी दुर्गति हो गई कि उसी को स्वर्ग या नरक में भी आंतरिक शांति मिलती है नहीं। तो तंत्र शास्त्र में हमेशा दाहिना रास्ता है, दाहिना मार्ग है, जहाँ प्योरली आत्मज्ञान की बात की उसी की ओर जाना चाहिए। अस्तु ब्रह्मणे नमः। आप समझ गए होंगे तंत्र शास्त्र से क्या होगा नहीं, क्या गैरफायदा होगा, वही आपने मैंने बता दिया। सद्गुरु भगवान की जय हो।